ओके, क्वेश्चंस के बारे में बताया था ना, क्वेश्चंस को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। यस सर। फाइन, ये भी बता चुका था। देखते हैं कौन से तरीके से हम लोग सीट डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। तरीका बताया था मैंने, स्कारिफिकेशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन। तो लिख रहे हैं हम यहाँ पे, स्कार्स क्रिएट कर देंगे सीट कोड के ऊपर। एक तरीका ये हो गया, दूसरा हो जाएगा
देखते हैं सबके बारे में। स्कारिफिकेशन बता रहा हूं मैं। स्क्रैचिंग, नॉकआउट देना, सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है जब बहुत सारा सीड्स होगा? मशीन में डाल के हम लोग कर सकते हैं, होता है। है ना, धान मेरे हमारे पास रहता है, लेकिन हम उसको चावल में कन्वर्ट करते हैं ना, आउटर लेयर को तो हटा देते हैं, तो पॉसिबल है। है ना, दिस इज स्ट्राटिफिकेशन। हाई ऑक्सीजन टेंशन में रखते हैं और टेम्परेचर या तो कम रखेंगे या फिर ज्यादा रखेंगे। नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड देखते हैं, अगला टॉपिक। लिख रहा हूं मैं, समझ में जहां नहीं आएगा पूछेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको जर्मिनेशन कहेंगे। सिंपल इंग्लिश में लिखा हूं मैं।
ठीक है, और सी जर्मिनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिमम कंडीशंस। ठीक है, फाइन। इट requires पहला स्ट्रक्चर कौन बनता है जी? रेडिकल। रेडिकल। प्राइमरी रूट, जो पहला रूट बना दैट इज प्राइमरी रूट। फाइन। ठीक है, इसके बाद प्लूमेल का ग्रोथ होना है। सीड जर्मिनेशन दो तरीके से हो सकता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनका कॉटलिडन जमीन के ऊपर आ जाता है ना, और किसी किसी केस में कॉटलिडन जमीन के अंदर ही रहता है। तो यही सीड कॉटलिडन जमीन के अंदर होगा या फिर बाहर होगा, ये डिसाइड करता है हाइपोकोटाइल का ग्रोथ से। हाइपोकोटाइल का डिग्री ऑफ ग्रोथ से कितना हाइपोकोटाइल का ग्रोथ हो रहा है। यदि ज्यादा हो रहा है तो सीड कोट सीड कोटिडन बाहर निकलेगा। यदि हाइपोकोटाइल का जर्मिनेशन कम होगा, है ना, तो सीड कॉटलिडन अंदर ही रह जाएंगे। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ।
ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। अब यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद इसका ग्रोथ दो तरीके से हो सकता है। फाइन, कैसे देखते हैं? दिस इज रेडिकल और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग हाइपोकोटाइल। है ना? अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल हाइपोकोटाइल का ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे। ओके, यदि हाइपोकोटाइल ग्रो करेगा तो हाइपोकोटाइल ग्रो करने के चलते दिस सीड कोट विल कम आउटसाइड द सोइल। है ना, सोइल के बाहर निकल गया। ओके, और अब यहाँ से निकलेगा प्लीम्यूल। ओके, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉटलिडन बाहर निकल आता है। यहाँ पे हम ये देख पाते हैं कॉटलिडन्स इस तरीके से बाहर निकल आए हैं। इस तरीके से। दिस इज कॉटलिडन। ओके, और इसके ऊपर प्रेजेंट है प्लीम्यूल। इस तरीके से। सो इस कंडीशन के ग्रोथ को हम लोग कहते हैं इपीजियल ग्रोथ। इपीजियल ग्रोथ के केस में कॉटलिडन बाहर के ऊपर आ गया क्योंकि हाइपोकोटाइल का ग्रोथ हुआ है। खीरा ककड़ी में होगा इस तरीके से, मस्टर्ड में, कैस्टर में, ऑनियन में, टैमरिंड, बीन। दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे डायग्राम आप लोग को इपीजियल ग्रोथ। गड़बड़ है। देख पा रहे हो? ये सही है, देख पा रहे हो? यस सर। ओके, दिस इज इपीजियल टाइप ऑफ ग्रोथ। है ना, इसका उल्टा होगा हाइपोजियल। हाइपो का मतलब होता है कम, ईपी का मतलब होता है ऊपर। तो ईपी में ऊपर चला गया कॉटलिडन्स और हाइपो कहने का मतलब नीचे ही रह गया कॉटलिडन। नेक्स्ट इज हाइपोजियल ग्रोथ।
इसके केस में इपिकोटाइल पहले उगेगा। ठीक है, सो इसके केस में जमीन के अंदर बीज है या फिर बाहर बीज है, फाइन, ग्रोथ हुआ इस तरीके से, यहाँ से प्लीम्यूल का ग्रोथ होना शुरू हो जाना है, फाइन, ये इपिकोटाइल है, इपिकोटाइल ग्रोथ करेगा, और यहाँ पे शूट लगना है इस तरीके से। डायग्राम दिखा चुका हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक इज विविपेरी। गेस करिए जरा क्या होगा विविपेरी, किस केस करोगे, क्या होना चाहिए विविपेरी? जर्मिनेशन प्लांट बॉडी में ही हो जाता है। या है ना, विविपेरी इज द केस ऑफ सर्टेन सीड when it is still there in the fruit and the fruit is still attached with the mother body, the seeds germination starts, है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि सीड के नीचे, मतलब पौधा जहां पर है उसके नीचे केमिकल प्रॉपर्टी सही नहीं है, केमिकल एनवायरनमेंट सही नहीं है, फाइन, इट कैन कॉज क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रेशन टू द सीड, फाइन, ज्यादा एसिडिक कंडीशन है, ज्यादा सॉल्टी कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है ना, तो मतलब कि सीड नुकसान हो सकता है, सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, सीड को पहले से ही जर्मिनेट करवा के जमीन पे भेजा जाता है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, इट इज द germination of seed attached। ठीक है, ये किस में होता है, मैनग्रोव्स में, जैक फ्रूट में भी। हाँ हाँ हाँ, जैकफ्रूट में होता है, ठीक है, ओके, लेकिन जैकफ्रूट का कंडीशन कुछ अलग है, केस अलग होगा। कारण कुछ अलग हो सकता है मैन, ठीक है, जैकफ्रूट का, मटर के केस में भी होता है।
So फाइन। वीवी पेरी का मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पे कैसे सीड होते हैं। जैक फ्रूट में भी देखते हैं कभी कभी। Is it? अरे तरीके, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है, बहुत गंदा लग रहा है देखने में। मेज में भी देखेंगे वी पेरी हो रहा है। फाइन, लेकिन ये क्या बोलेंगे, नॉर्मली नहीं हो रहा है, इसको अब नॉर्मल कंडीशन कहेंगे हम लोग। स्ट्रॉबेरी में भी वी पेरी हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से। ज्योत्सना यही बता रही थी ना आप? ज्योत्सना, यू आर टॉकिंग अबाउट। हाँ हाँ, चलिए। स्ट्रैटेजिकली ये होता है सोनोराशिया में और राइजोफोरा में, इसके अलावा कहीं और भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्लावरिंग। क्या होता है फ्लावरिंग? फ्लावर आना। फ्लावर आना। है ना, दैट इज कॉल्ड फ्लावरिंग। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर
is colanthesis. एंथेसिस कहते हैं, है ना। इस केस में फ्लावर ओपन हो जाता है, अच्छे तरीके से हो जाता है। हाँ, फ्लावर फुल्ली ओपन हो जाता है। ठीक है, और फ्लावरिंग होने के लिए कुछ कुछ पैरामीटर्स जरूरी होते हैं। वो पैरामीटर्स होते हैं लाइट की ड्यूरेशन, टेम्परेचर की ड्यूरेशन, फाइन। और उस फिनोमिनन को हम स्टडी कर सकते हैं अंडर फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट, फॉलिंग ऑन प्लांट, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटोपीरियोडिज्म। एंड दूसरा फैक्टर हो जाएगा टेम्परेचर। इसको हम लोग कहेंगे वर्नलाइजेशन। So let's see the photoperiodism first, then vernalization देखेंगे। क्या होगा फोटोपीरियोडिज्म, नाम से क्या पता चल रहा है? Duration of getting sunlight. Yes, sunlight and dark। ठीक है, the relative lengths of dark and light period can influence the flowering। ठीक ना। पौधे को अलग अलग प्रकार का, मतलब अलग अलग ड्यूरेशन का लाइट चाहिए और अलग अलग ड्यूरेशन का डार्क भी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट प्लांट
इसको हम लोग कहेंगे फोटो पीरियड। स्कोटो पीरियड। फाइन। ठीक ना। फोटो पीरियडिज्म को वाइडली स्टडीड करा था गार्नर एंड अलार्ड ने। उन्होंने सेवरल एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करा, है ना, और ये देखा कि जो पौधा कम लाइट में फ्लावरिंग करते हैं वो ज्यादा लाइट में फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, एंड वाइस वर्सा, है ना। उनका छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। गार्नर एंड लार्ड फ्रॉम दैट, देखेंगे एक्सपेरिमेंट देखेंगे, है ना। सर मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट तंबाकू पे क्यों होता है? टोबैको फ्रीली ग्रो किया जा सकता है ना, प्रोपागेट किया जा सकता है, इजीली अवेलेबल भी रहता है, इसीलिए। है ना। ऑटम में, ऑटम सीजन किसको कहेंगे जी? पतझड़। हाँ, किसको कहेंगे? पतझड़ को, स्प्रिंग के पहले जो आता है। स्प्रिंग कौन सा है अभी, कौन सा है? समर आने वाला है ना, समर आने वाला है, तो समर से पहले कौन सा सीजन रहता है? स्प्रिंग ही रहता है सर। और यही पौधा, ठीक है, समर के समय में ग्रो नहीं करते हैं, दो दे अटेन द मैक्सिमम हाइट, बट इन समर the plant do not flower even after attaining much height, है ना, नहीं कर पाते जब तक इनको ठीक ना, ये स्टेटमेंट का मतलब समझे कि नहीं? टोबैको को हम लोग टोबैको नेचुरली कम लाइट वाले दिन में ब्लूम करता है। फाइन, तो कम लाइट वाला दिन कौन सा है? विंटर्स, है ना। विंटर में अच्छे तरीके से फ्लावर आता है, लेकिन समर्स में नहीं आ पा रहा था, है ना। लेकिन समर्स में भी हमने इंड्यूस कर दिया फ्लावरिंग
by keeping in light for 7 hours only. समर्स के समय में लाइट का पीरियड ज्यादा होता है, पृथ्वी पे लाइट ज्यादा रहता है हमारे जोन में। फाइन, तो ज्यादा लाइट के समय में तो ब्लूम नहीं करेगा, उसको तो कम लाइट चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल कंडीशन में जहां पे हम कम ड्यूरेशन तक लाइट देते हैं, उस ड्यूरेशन में रख के फ्लावरिंग किया जा सकता है, और किया गया। ये गार्डनर एंड अलार्ड ने इस तरीके से फोटो पीरियड को स्टडी करी एंड कंक्लूड करा कि 3 प्रकार के पौधे एग्जिस्ट करते हैं with respect to the requirement of different duration of life. Most plant ये सारे प्लांट के लिए नहीं है, ठीक ना, कुछ प्लांट के लिए है। More than the certain period of light are, which is known as critical period, threshold period or critical period. Fine. ठीक है, हम प्लांट को 3 ग्रुप में बांटते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। समझे? लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। कहाँ गया? इसको कहते हैं हम लोग LDP, लॉन्ग डे प्लांट। नेक्स्ट हो जाएगा शॉर्ट डे प्लांट, इसको एब्रिविएट करेंगे SDP, एंड द लास्ट वन इज डे न्यूट्रल प्लांट। ये वो भाई साहब हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता लाइट ड्यूरेशन का। फाइन, एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, बार्ली, ओट, wheat, larkspur, henbane, maize, sugar beet, है ना, these all are long day plant. Fine. शॉर्ट डे प्लांट में आएगा राइस, पेडी।
सोयाबीन, ज़ेंथियम, है ना, ये पॉपुलर एग्जांपल्स है जो पूछा जाता है। टोमेटो, मेज, सनफ्लावर, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये मैं स्केल बना रहा हूँ यहाँ पे, ये था क्रिटिकल पॉइंट, है ना। इसको मैं कर देता हूँ डार्क, ये हो जाएगा डार्क पीरियड और ये हो जाएगा लाइट पीरियड। फाइन, ये चंदा मामा, और ये सूरज चचू। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, इन केस ऑफ लॉन्ग डे प्लांट के केस में लाइट ड्यूरेशन ज्यादा हो, है ना। फॉर एग्जांपल 12 आवर्स था ये, तो यहाँ पे जो लाइट पीरियड चाहिए वो ज्यादा होगा और डार्क पीरियड कम होगा। ये रहा डार्क पीरियड। है ना, ये डार्क पीरियड हो गया और बाकी लाइट पीरियड हो गए। इसके केस में फ्लावर में ब्लूमिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर ब्लूम करा है। फाइन। नेक्स्ट केस देखते हैं यहाँ पे। ये शॉर्ट डे प्लांट में, शॉर्ट डे प्लांट है ना, शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे, शॉर्ट डे कहने का मतलब दिन छोटा होना चाहिए, है ना, रात लंबा होना चाहिए, यही ना। सो इसका जो डार्क पीरियड होना है बड़ा होना है। सो इस केस में ब्लूमिंग देखने को मिलेगा। दिस इज डार्क लाइट। यहाँ पे फ्लावर ब्लूम करेगा, है ना, यहाँ पे ब्लूमिंग होना है। एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और आप लोग बताएंगे कि इस केस में फ्लावर ब्लूम करेगा कि नहीं करेगा। है ना, दिस इज डार्क, डार्क, ये लाइट, ये लाइट। बताएंगे कि इसके केस में फ्लावर ब्लूम नहीं करेगा करेगा। कि नहीं करेगा। है ना, इस केस में फ्लावर में ब्लूमिंग नहीं हुई, है ना, ब्लूमिंग नहीं हुई। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये भी कंक्लूड करा कि, है ना, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ स्पेसिफिक डार्क पीरियड टू नेसेसरी फॉर necessary for blooming। है ना, ब्लूमिंग के लिए ये भी नेसेसरी है।
फाइन। डे न्यूट्रल में कुछ इस तरीके से डायग्राम हम नहीं बनाएंगे। कहाँ गया? आगे बढ़ते हैं। फ्लावरिंग के लिए जो केमिकल चाहिए होते हैं, जो हाइपोथेटिकल हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड फ्लोरोजिन। फॉर फ्लावरिंग, a hypothetical hormone फ्लोरिजिन is responsible, है ना। हम इसको हाइपोथेटिकल हार्मोन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हार्मोन एग्जिस्ट तो करता है नेचर में, लेकिन अब तक इसको आइसोलेट नहीं कर पाए हैं हम, है ना। इसलिए इसको हाइपोथेटिकल हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन की सिंथेसिस होती है पत्तों में और माइग्रेट करता है बर्ड में। इट्स सिंथेसिस takes place in leaf and migrates to बर्ड, और बर्ड में जाके फ्लावरिंग इनिशिएट करवाता है। ठीक है, ठीक है। यस। और कुछ बताना है इसमें? नहीं। ओके ओके ओके। एक और चीज था छोटा सा, उसको भी डिस्कस करते हैं। वो नीट लेवल, नीट नहीं, थोड़ा डीप हो जाएगा वो, कोशिश करते हैं। फाइन। ओके, फ्लावरिंग पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ लाइट। फाइन। तो लाइट को परसीव करने के लिए कोई पिगमेंट्स होते हैं पौधे के अंदर, फाइटोक्रोम कहते हैं उन पिगमेंट्स को, जो लाइट को रिसीव करेंगे और फ्लावरिंग को इनिशिएट करेंगे, है ना। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे इन नटशेल। फाइटोक्रोम के बारे में बता रहे हैं, है ना। इट इज अ फोटो रिसेप्टर, है ना। ए पिगमेंट फाइन। फाइटोक्रोम के दो आइसोमर्स होते हैं, आइसोमेरिक फॉर्म, है ना। एक होता है फाइटोक्रोम रेड और दूसरा होता है फाइटोक्रोम फार रेड। फाइटोक्रोम
जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PR से, और ये एब्जॉर्ब करता है 660 नैनोमीटर ऑफ लाइट। ठीक है, एब्जॉर्ब्स रेड लाइट that is of 660 nanometer wavelength of light. Fine. दूसरा है phytochrome far arrayed. phytochrome far arrayed इसको डिनोट करते हैं PFR से, और ये एब्जॉर्ब करता है लाइट बियॉन्ड रेड लाइट। एब्जॉर्ब्स far red light, that is light of wavelength of 730 nanometer, है ना। ये इंटर कन्वर्टेबल है, जैसे कि PR एब्जॉर्ब करेगा 660 नैनोमीटर ऑफ लाइट रेड लाइट, है ना, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू PFR. फाइन, PFR will convert into PR after absorbing 730 nanometer of light, that is far red light. ओके, ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है, ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन आता है। Which reaction is faster, which reaction is slower? PFR automatically convert हो सकते हैं PR में in dark condition। दूसरा चीज, तीसरा चीज, PFR is the active form, है ना, it is active form of phytochrome। मतलब एक्टिव फॉर्म, हाँ बोलो। एक्टिव फॉर्म मतलब एक्टिव बताएंगे। एक्टिव फॉर्म मतलब इसी फॉर्म के चलते फ्लावरिंग होती है ना, दिस लीड्स टू फ्लावरिंग, दिस लीड्स टू फ्लावरिंग, है ना, इसी के चलते फ्लावरिंग होता है पौधे के अंदर। फाइन, सो अच्छा, PFR ज्यादा होगा तो फ्लावरिंग होगा। ओके, सो शॉर्ट डे प्लांट में PFR क्या होना चाहिए? शॉर्ट डे प्लांट में PFR क्या होना चाहिए? फॉर शॉर्ट डे प्लांट the PFR is less, है ना, गुड। फ्लावरिंग ऑकर्स, समझ पाए कि नहीं? यस सर। ओके, जैसे कि शॉर्ट डे प्लांट के लिए यदि हम PR और PFR का रेशियो लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? कम ऑन, द डिनोमिनेटर इज स्मॉलर एंड द न्यूमरेटर इज लार्जर, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉइंट्स में आएगा कि एक से ज्यादा आएगा? एक से ज्यादा आएगा। एक से ज्यादा आना है, इज 1, है ना, इस तरीके से होगा तो फ्लावरिंग होना है इसमें, ठीक ना, फ्लावरिंग होना है पौधे में। लॉन्ग डे प्लांट के लिए देखेंगे PFR क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा ना, और PR ज्यादा होगा। PFR ज्यादा कहने का मतलब है ना, ये ज्यादा देर तक लाइट रिसीव करेगा, ज्यादा देर तक लाइट रिसीव करेगा तो ज्यादा PFR बनेगा, और ज्यादा PFR बनेगा तो फ्लावरिंग ज्यादा होना है।
सो लॉन्ग डे प्लांट में पीएफआर ज्यादा है, पीआर कम है। फाइन, तो यहाँ पे न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? मोर देन 1। मोर देन यूनिट होगा, है ना। तो इसके केस में भी ब्लूमिंग होनी है ना, इसके केस में भी फ्लावर की ब्लूमिंग होनी है। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन पहले पूछता था, अब थोड़ा आसान कर दिया है ना, रेशियो से क्वेश्चन आता था। सर पीआर और पीएफआर का फंक्शन क्या है? बस रिसीविंग ऑफ लाइट? हाँ, रिसीव करना लाइट, लाइट को रिसीव करके एक्टिव हो जाना, है ना। और एक्टिव होने के चलते ये फ्लोरिजिन को एक्टिवेट करवाएंगे, फ्लोरिजिन फर्दर एनर्जी बनाएगा, वो सब कंपोनेंट्स बनाना शुरू कर देगा जो फ्लावर के ब्लूमिंग के लिए आवश्यकता है ना। हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स का काम होता है मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देना, तो वो उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाएंगे जो चाहिए होते हैं फ्लावर के ब्लूमिंग के लिए। फाइन, यस सर। ओके फाइन, ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। नाउ आई एम स्टार्टिंग वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या होता है? ठीक ना, वर्नलाइजेशन कहने का मतलब होता है फ्लावरिंग होना या सीड जर्मिनेट होना बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक ना, certain plants flowering is either quantitatively or qualitatively depend on exposure to low temperature। और इसी फिनोमिनन को कहते हैं हम लोग वर्नलाइजेशन। है ना, वर्नलाइजेशन का मतलब यही समझेंगे कि लो टेम्परेचर के माध्यम से सीड का जर्मिनेशन करवाना, सच दैट या सो दैट कि फ्लावरिंग हो सके आगे चल के, है ना। टेम्परेचर इफेक्ट फॉर फ्लावरिंग, है ना, नटशेल में यही समझेंगे, दैट इज वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन भी वर्नलिन हार्मोन के चलते ही होता है ना। इट इज पॉसिबल बाय ए हाइपोथेटिकल हार्मोन वर्नलिन। क्यों हाइपोथेटिकल कह रहे हैं इसको? क्योंकि आइसोलेटेड नहीं होगा। आइसोलेट नहीं करा गया है, फाइन। है ना, और वर्नलिन हार्मोन की सिंथेसिस होती है जब हीट रिसीव करते हैं शूट या फिर एम्ब्रियो ऑफ द सीड। फाइन, द स्टिमुलस, the low temperature stimulus
is perceived by, क्वेश्चन ये आता है mature stem apex या embryo of the seed। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना। बर्नलिन हार्मोन के लिए परसीव करने वाला ऑर्गन कौन सा है? फ्लोरिजिन के लिए लाइट परसीव करने वाला ऑर्गन कौन सा है? सो वर्नलिन बनने के लिए जो लो टेम्परेचर का स्टिमुलस परसीव करने वाला जो ऑर्गन होगा वो होगा शूट एपेक्स, है ना, मैच्योर स्टेम एपेक्स या फिर एम्ब्रियो ऑफ द सीड, ध्यान देंगे। और फ्लोरिजिन के केस में परसीव करने वाला ऑर्गन था पत्ता। अब क्या बताएं इसमें? ठीक है, चलिए वर्नलिन का एप्लीकेशन या फिर कुछ चीज बता दे रहे हैं इसके अंदर। व्हीट, बार्ली और राई के दो वैरायटी होते हैं, है ना। व्हीट बार्ले एंड राई, है ना। ये एनुअल प्लांट है, एनुअल प्लांट, है ना। इसके दो वैरायटी होते हैं, हैज टू वैरायटी। कौन से? विंटर वैरायटी और स्प्रिंग वैरायटी। विंटर वैरायटी एंड स्प्रिंग variety. Do you have NCERT right now? Yes, sir. Do you have Yes, NCERT? sir. लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे वर्नलाइजेशन के अंदर, है ना। स्प्रिंग वैरायटी, विंटर वैरायटी कुछ लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जरा जल्दी से, है ना। हम विंटर वैरायटी को समर वैरायटी, स्प्रिंग वैरायटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सब कुछ लिखा होगा, पढ़ो जरा, पढ़ेंगे जल्दी से। So this spring variety are normally planted in the spring and comes to flower and produce grain before the end of growing season. Winter ठीक है, varieties, पढ़ेंगे however, अपने पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे जरा, पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे जरा।
कुछ समझ में आया क्या लिखा हुआ है? है ना, नटशेल में यहाँ पे समझेंगे। In nutshell, the seeds are soaked in low temperature, at low temperature 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको क्या करते हैं, सोक कर देते हैं। Due to which the plant show early flowering। है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी को can be converted into short duration। फाइन, टाइम हो गया, यहीं तक रहने देता हूँ, कल एक्सप्लेन करूंगा इसको, और एक छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, ठीक है। प्लास्टिसिटी, हेट्रोफिली एक्सप्लेन करना है, वो भी एक्सप्लेन करेंगे कल। फाइन, और कल दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे हम लोग जूलॉजी में। ओके ठीक है, क्वेश्चन रेडी रखेंगे, कल पूछेंगे आप लोग।